क्या? लेकिन ये आपस में चिपक क्यों नहीं रहा है? और उस दिन जैसे उसमें से खुशबू आ रही थी, इसमें तो अलग ही खुशबू आ रही है। कुछ तो कम है। लेकिन थानेदार साहब ने जैसे बोला था, मैंने तो बिल्कुल वैसा ही किया है। और ले, माँ साहब ने कहा था कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्या करूं? इसमें रंग क्यों नहीं आया? बुलबुल को तो मैंने सारा प्रोसीजर बताया था, तो उसने क्या नहीं डाला इसमें? गुलकंद नहीं डाला बुलबुल। वीर, माँ, कुछ चाहिए क्या? रसोई की तरफ क्यों जा रहा है? पत्नी के बिना मन नहीं लग रहा है? नहीं नहीं माँ, वो क्या? मैं सोच रहा था फल कहाँ गए? फल? हाँ? फल कहाँ गए? अब फल माँ? फल? कौन से फल? थानेदार साहब को फल चाहिए क्या? कहाँ गए फल? माँ, मुझे कोई फल लाने के लिए नहीं बोला गया था, सच्ची में। माँ, मेरा मतलब है कि फलों का सरताज। फल का सरताज? ये क्या बोल रहे हैं थानेदार साहब? फल का सरताज आम होता है। फल का सरताज आम? अभी आम क्यों चाहिए थानेदार साहब को? सरताज आम? इस मौसम में आम कहाँ मिलेंगे वीर भाई? ढूंढेगा तो मिल जाएगा। फलों का सरताज, सरताज आम। ठंडाई को और गाढ़ा और स्वादिष्ट बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है गुलकंद, ठंडाई का सरताज। मैं गुलकंद डालना तो भूल ही गई। थैंक यू थानेदार साहब। अब आ रही है इसमें से बिल्कुल वैसी ही वाली खुशबू, और सब कुछ आपस में चिपक भी गए। चलने लगी मुझे। अब दूध डाल। बुलबुल, जी मासा। कितनी देर? हाँ बस बन गया। बुद्धू बुलबुल, आज तेरा निर्जला व्रत है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। खाटू श्याम जी, अब बस इसका स्वाद भी अच्छा ही हो। लीजिए मासा। सूं क्या? नो। नो नो थैंक यू बस। नो नंबर तुम्हारे को स्कूल में भी कभी ना। थैंक यू। लास्ट टाइम 8, इस बार 9, नेक्स्ट टाइम 10 पक्का है। अरे वाह मास्टरनी जी,
आपके विद्यार्थी ने तो आपका नाम रोशन कर दिया। बस, और ज्यादा खुश मत हो। ये नंबर सिर्फ ठंडाई के मिले हैं। महाशिवरात्रि की और भी परीक्षाएं बाकी हैं अभी। सब लोग काम पे लग जाओ। शाबाश बेटा। और वैसे भी तू अपनी बिंदनी का साथ ना देगा तो और कौन देगा। बस अपनी बिंदनी का साथ कभी ना छोड़ना। जी चलो जल्दी। थाने को छोड़ के जाने का मन ना हो रहा हमारा। माँ, मेरी चिंता मत करो, मैं एकदम ठीक रहूंगी। दृष्टि, सुन, इतना सब कुछ हो गया पर मैंने बुलबुल को कुछ ना बताया। कल ही उसने मारे को बताया था कि आज उसके सासरे में शिवरात्रि की बहुत बड़ी पूजा है जो उसे और कंवरसा को मिलकर करनी है। अब ऐसे में उसे रतन की धमकी और हमारे गांव जाने के बारे में बताकर उसका मन खराब कैसे कर सकूं मैं। सुन, तू भी उसे कुछ मत बताना। आप परेशान मत हुई, मुझे पता है वीर और बुलबुल की पहली बार पति पत्नी की तरह ये इतनी बड़ी पूजा है। ये सुलक्षणा आंटी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं इसमें कोई अड़चन नहीं आने दूंगी। अब अगर तुम दोनों का ये मेल मिलाप, विदाई जुदाई, रोना धोना गाना सब खत्म हो गया हो तो चले यहाँ से गेल सप्पी। और सुन, आज ही निकल जाना यहाँ से। खिड़की दरवाजे सब अच्छे से बंद करके जाना। चल। बस अब मुझे वीर के घर जाने से कोई नहीं रोक सकता। आज महाशिवरात्रि के दिन मैं वीर को बुलबुल के साथ पूजा करने नहीं दूंगी। आज वीर खुद मेरे शिवजी बनकर मुझे यहाँ लेने आएंगे और मुझे यहाँ से लेकर जाएंगे। आज मैं सबको ये साबित कर दूंगी कि वीर का पहला और आखिरी प्यार मैं ही हूं। सुई दादी सा और धागो दादू सा कहाँ चले गए? हमेशा तो यहीं रखती हूँ। आज मालिक को फूलों की मालाएं भी बनानी है ना। कहाँ है? काम पे ध्यान दे बुलबुल, थानेदार साहब पे नहीं। कहाँ रख दिया? पकड़ लिया। हाँ, मासा ने बोला था लाल कपड़ा भी मिल गया। जन्नत लग गया मन्ने। अगर थानेदार साहब ने मारे को ठंडाई बनानी नहीं सिखाई होती तो शायद आज मैं ऐसे फुदक नहीं रही होती। हमारे आंखों में से तो मोटे मोटे आंसू बह रहे होते। थैंक यू थानेदार साहब। आज हमारी गुड़की डेली का एक भी फोन नहीं आया, जबकि उनको पता है कि आज महाशिवरात्रि की पूजा है और मैं और थानेदार साथ में करने वाले। कोई बात नहीं, मैं ही कर लेती हूँ। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर सेना पहुंच के बाहर है। ये फोन क्यों नहीं लग रहा है? आज वीर और तेरी साथ में पहली पूजा है बुलबुल। वो पूजा जहां मुझे होना चाहिए था तेरे जगह।
ये गुड़िया याद है तुझे? तुझे कितनी पसंद थी, तूने मुझसे कितनी बार खेलने के लिए मांगी, लेकिन मैंने तुझे तभी दी जब मैं इससे बोर हो चुकी थी। ये सारी मेरी चूड़ियां, ये बकवास सा कंपास बॉक्स, ये मुझे उस कंपटीशन में मिला था और मैंने तुझे दे दिया था। ये चूड़ियां, ये कंपास और ये फ्रॉक, आज तक हर चीज जिंदगी में पहले मेरी थी और फिर मेरी उतरन तेरी। जब जिंदगी में तुझे हर चीज सेकंड हैंड ही मिली है, तो फिर तूने मेरे वीर को कैसे छीना? कैसे छीना मेरे वीर को? कैसे छीना मेरे वीर को? बुलबुल, मैं सेकंड हैंड नहीं, मैं वीर को पाकर रहूंगी। वीर मेरे हैं, मेरे हैं वीर, मेरे हैं वीर, मेरे और मेरे ही रहेंगे। बुलबुल, मैं तुझे ही याद कर रही थी। जीजी, हमारी गुड़ की डेली का है, उनका फोन नहीं लग रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा शायद। तो आप एक काम करिए ना, आप अपने फोन से हमारी बात करवा दीजिए ना उनसे। वो माँ महाशिवरात्रि की पूजा के लिए बाजार गई है सामान लेने। ओ, मैं तो भूल ही गई थी, शिवरात्रि की पूजा तो वो भी करती है ना माँ अभिषेक। अच्छा, वैसे जीजी, आप भी हमारी पुरानी चीजों के साथ क्या कर रहे हो? वो बुलबुल, हमारे को थारी याद आ रही थी, इसीलिए ये खिलौनों के साथ बस थोड़ा वक्त बिता रही थी। हमारे को भी आपकी बहुत याद आती है। वैसे मैं तुझे फोन करने ही वाली थी। वो आज वीर और तेरी एक जोड़ी की तरह पहली पूजा है ना? हाँ जीजी, बहुत सारे काम है, और आपको पता है आज हमारा निर्जला व्रत भी है। महाअभिषेक भी करना है मुहूर्त खत्म होने से पहले। महाअभिषेक का मुहूर्त कब है? 6 बजे का। जीजी, मैं आपको थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ, बहुत सारे काम बचे। महाअभिषेक, बस 5 घंटे और बुलबुल, और उसके बाद मैं ऐसी आग लगाऊंगी कि उसमें तेरी गृहस्थी, तेरे सपने, वीर के साथ तेरा रिश्ता सब खत्म हो जाएगा और मैं हमेशा के लिए तेरे सासरे आ जाऊंगी। थैंक यू खाटू श्याम जी। आधा दिन हो गया, अभी तक हमारे को भूख भी नहीं लगी ना प्यास लगी। ठीक, थानेदार साहब भी आए, उन्हें बता देती हूँ। फालतू में परेशान हो रहे थे हमारी तबीयत को लेके। वर्णिका,
खड़ी खड़ी देख क्या रही है, हेल्प तो कर। अरे एक मिनट, क्या बात है, लोगों के प्री वेडिंग रोमांटिक वीडियोस बनते, आप लोगों की शादी के बाद बन रहे, बहुत बढ़िया। भाइयों तो बकवास बंद करेगा, हमें निकलने में हेल्प करेगा। अरे मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता, और वैसे भी पता है आजकल मुझे रोमांटिक मूवीज देखने के लिए थिएटर जाने की भी जरूरत नहीं, आप दोनों ही काफी हो। अरे एक तरफ सुंदर सी प्यारी सी मासूम भाभी हीरोइन, और एक तरफ वीर भाई डैशिंग हीरो, क्या बात है। एक सेकंड अच्छे से बना लेता हूं। मैं देख रहा हूँ आजकल शादी का बड़ा रंग चढ़ा हुआ है तुझ पे, इधर आ। अंदर से स्ट्रेच। ये हुई ना बात, बचा लिया ना आपको। अब जाती हूँ, हमारे को पूजा के बहुत सारे काम करें। मार के दिखाओ। थानेदार साहब फ्री। शादी करनी है, ले ले कर शादी। वीर भाई, वीर भाई, हाँ बेलपत्र और फूल ले आओ, और वो पीढ़ी भी यहाँ रख दो। हाँ ये बेलपत्र पकड़ लेना। नानी, शिवजी को चढ़ाने वाले व्हाइट वाले फूल और ये बेलपत्र तो यहाँ पे है, लेकिन वो पिपड़ी पे जो लाल कपड़ा चढ़ा था ना, हाँ वो कहाँ है? मेरे दिमाग से ही निकल गया, चल चल कर लेकर आते हैं। हाँ साहब, ये रहा लाल कपड़ा, और मासा मैं ये सुई धागा भी लेकर आ गई हूँ, इसी से हम सारी मालाएं बना लेंगे। ठीक है, बना ले। मामी भूख लगी? बिल्कुल नहीं। यस। कैसे लगेगी भूख? जब पेट अच्छे से भरा हो तो भूख कैसे लगेगी? ये क्या तरीका है बात करने का वरने का? कुछ लिहाज होता है बड़ों का कि नहीं? कैसी बातें कर रही हो? इस बार पूरे प्रूफ के साथ आई हूँ दादी। बुलबुल चाची के निर्जरा व्रत होने के बावजूद उन्होंने ये बिस्किट खाया है। मैंने खुद इस पैकेट को इनके हाथों से गिरते हुए देखा है। नहीं नहीं वर्णिका, ये बिस्किट मारे नहीं है। बुलबुल चाची, आप तो कहती थी ना कि आपको तो निर्जरा व्रत का मतलब पता है। क्या आपके लिए इस व्रत का मतलब ये है कि आप चुपके से ये बिस्किट खाओ? So bad। नहीं 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 मासा, ये तो खुले पड़े थे हमारे कमरे में ये बिस्किट, इसीलिए मैं इन्हें डब्बे में रखने के लिए लेके जा रही थी ताकि इसमें सीलन ना पड़े। बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। महाशिवरात्रि के दिन इतना बड़ा पाप तुम कर कैसे सकती हो? क्या हो गया? क्यों इतना शोर मचाया हुआ है? वही जो ये हमेशा करती है। मुंह दिखाई के दिन भी मैंने उससे पूछा था कि तुम्हें खाना बनाना आता है, इसने मुझसे झूठ कहा। और मैंने इससे कल पूछा कि निर्जला व्रत कर सकती हो, तो इसने कहा हाँ। झूठ बोला इसने मुझसे। आज ये बिस्कुट खाकर इसने व्रत, भगवान और पूजा तीनों का अनादर किया है। माँ ये बिस्किट, ये तो मैंने बुलबुल को खुद दिया था खाने के लिए। वीर, तुझे पता है ना कि इसका निर्जला व्रत है? माँ ये बिस्किट मैंने ही बुलबुल को दिया था ताकि वो दवा खा सके। सुबह उसे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी बुलबुल ने ना ये बिस्किट खाए ना दवा खाई, क्योंकि उसका निर्जला व्रत था। माँ नहीं कर सकती बुलबुल ऐसा। वो आपके सामने खाती भी कैसे? उन्हें तो ये दावा करना है ना कि वो इस घर की सबसे बेस्ट बिंदनी है। आप सब ने ना इन्हें सर पे चढ़ा के रखा है। और दादू आप भी। वर्णिका, ये बदतमीजी है भाई। कुछ दिनों से देख रहा हूँ मैं, तेरी जबान कुछ गजबर लंबी होती जा रही है।
जब इंद्रनी ने कह दिया कि उसने व्रत ना तोड़ा तो ना तोड़ा। हमें इस पे आंख बंद करके विश्वास है, ये झूठ ना बोल सके। हाँ माँ, भाभी जो बोलती है वो करती है, वो सारे रीति रिवाज खुद फॉलो करती है। भाभी ऐसा कुछ नहीं कर सकती जिससे पूजा में विघ्न आए। इतना बड़ा प्रूफ होने के बावजूद लोग मुझ पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, इनकी बात मान रहे हैं, इनकी साइड ले रहे हैं। मैंने झूठ नहीं बोला है, झूठ भी बुलबुल चाची एक नंबर की झूठी है।